तो हम लोग चैतन्य चरितमृत मध्य लीला 19वें अध्याय के श्लोक संख्या 97 से 99 हम चर्चा करेंगे। 97 98 मैं बोल देता हूँ, 99 हम इकट्ठे दोहराएंगे। आगे कह प्रभु आके उपाध्याय कहिला, रघुपति उपाध्याय नमस्कार कैला। जब महाप्रभु ने रघुपति उपाध्याय से और अधिक सुनाने के लिए कहा तो उसने तुरंत ही महाप्रभु को नमस्कार किया और उनके आग्रह को स्वीकार कर लिया। कम प्रति कथयितुं ईशे संप्रति को वा प्रतीति माया तु गोपति तनया कुंजे गोवधूटी विटम ब्रह्मा। मैं किससे कहूँ और कौन मेरी बातों में विश्वास करेगा? यदि मैं कहूँ कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण यमुना नदी के तट पर गोपियों के साथ कुंजों में विहार कर रहे हैं। भगवान इस तरह से अपनी लीलाओं को प्रदर्शित करते हैं। इंग्लिश में तो प्रभुपाद ने बोला हंटिंग यहाँ पे हमने उसको विहार लिख दिया कि हंटिंग शब्द है। अगर आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो अमेजिंग वर्ड। बाद में यह श्लोक पद्यावली 99 में सम्मिलित कर लिया गया। अभी हम इकट्ठे दोहराते हैं। प्रभु कहें कहते हो पड़े कृष्ण लीला, प्रेमावेशे प्रभुर देह मन आयुआ लीला। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की। श्री चैतन्य महाप्रभु ने रघुपति उपाध्याय से अनुरोध किया कि वह श्री कृष्ण की लीलाओं के विषय में कहता रहे। इस तरह महाप्रभु प्रेमाविष्ट हो गए और उनका मन तथा शरीर शिथिल पड़ गए। हमारे मन तथा शरीर सदैव भौतिक कार्यों में लगे रहते हैं। जब उन्हें आध्यात्मिक स्तर पर सक्रिय बनाया जाता है तब वे भौतिक स्तर पर शिथिल पड़ जाते हैं। आजानुलंबित भुजौ कनकावदातो संकीर्तने पितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरो द्विजवरौ युग धर्म पालो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारौ वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदो सहोदितो गौरोदय पुष्पंदो चित्रो छंदो तमोनुदो पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकम्। अनर्पित चरिम चरात कारुण्य अवतीर्ण कलो समर्पितुम उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियाम हरि पुरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपिता सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वह शचि नंदना। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो शुरू करने से पहले आप सब भक्तों के हमारे वैकुंठ ब्रज प्रभु के सबके चरणों में मैं प्रणाम करके कुछ चर्चा करता हूँ। तो इस श्लोक पे चर्चा करने से पहले एक श्लोक आपको उसका तात्पर्य बताता हूँ और फिर आपसे पूछता हूँ आपकी उसके बारे में क्या राय है, फिर आगे बढ़ेंगे हैं। तो ये श्लोक है, संस्कृत नहीं पढ़ रहा, उसका तात्पर्य ऐसा है कि परम भगवान ने गौर वर्ण स्वीकार किया है और वो कमल नयन कभी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। अच्छा। तो परम भगवान ने गौर वर्ण जो है वो स्वीकार करके और कमल नयन भगवान जगन्नाथ
रूपी शरीर में जो है वो उसकी आत्मा बन गए हैं। ओह अच्छा। और इस प्रकार वो जगन्नाथपुरी में प्रकट हुए और वो उन्होंने जड़ को चेतन कर दिया। और ऐसे चैतन्य महाप्रभु आप सबका कल्याण करें। हाँ, तो ये जो श्लोक है इसके बारे में आप लोगों का क्या विचार है? हाँ हाँ, सैद्धांतिक रूप से गलत है। सिद्धांतिक रूप से गलत है। क्यों? जगन्नाथ जी को जड़ बोल रहे हैं। जगन्नाथ जी को जड़ बोल दिया। महाप्रभु ने बड़ी भर्त्सना की थी इसी बात पे। हाँ, महाप्रभु ने, आप पढ़ा हुआ है ना आपने, एंटी क्लाइमैक्स। तो ये जो श्लोक था, ये श्लोक जब सुनाया गया था जब ये सुनाया गया था महाप्रभु को तो खैर नहीं सुनाया था ये श्लोक, तो सब लोगों ने बहुत प्रशंसा की थी इस श्लोक की। सिर्फ स्वरूप दामोदर गोस्वामी को पसंद नहीं आया था। तो ये श्लोक को याद रखना। तो ये घटना अभी चल रही है, ये जो श्लोक महाप्रभु जो है वो रघुपति उपाध्याय से अनुरोध कर रहे हैं। तो कहाँ पे बात चल रही है? प्रयाग की बात चल रही है। तो पूरा प्रसंग क्या चल रहा है कि रूपा गोस्वामी ने 2 मैसेंजर भेजे थे, जाओ जाके देखो। उनको पता था महाप्रभु जाना चाहते हैं वृंदावन, तो उन्होंने भेजा जाके पता करो कब जाएंगे और फटाफट आके मुझे बताओ। तो वो लोग गए, तो उन्हें पता चला कि महाप्रभु तो चले गए हैं वृंदावन की ओर। तो वो तुरंत वापस आए और उन्होंने समाचार दिया रूपा गोस्वामी को कि महाप्रभु तो ऑलरेडी चले गए हैं वृंदावन के लिए। तो रूपा गोस्वामी अपने भाई अनुपम मलिक के साथ में वृंदावन के लिए तुरंत उन्होंने प्रस्थान किया और चलते चलते प्रयाग में आए। तो प्रयाग में उन्होंने महाप्रभु को देखा। महाप्रभु नृत्य कर रहे थे और लाखों करोड़ों लोग महाप्रभु के साथ नृत्य कर रहे थे। और यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं कि ये प्रयाग ऐसी जगह है, इसकी खासियत है प्रयाग की। ये ऐसी जगह है प्रयाग कि यहाँ पर गंगा जी, जमुना जी जैसी इतनी महान नदियाँ, हालांकि सरस्वती भी है लेकिन चलो अदृश्य रूप में है, क्या ही फर्क डालेंगे। यहाँ तो दृश्य फर्क नहीं डाल रहा, अदृश्य ने क्या फर्क डालना है। तो कह रहे इतनी 2 महान नदियां यहाँ पे आके मिल रही हैं, संगम हो रहा है, लेकिन बाढ़ नहीं आई कभी। नहीं, प्रयाग ऐसी जगह है कि गंगा जी आ गई, जमुना जी आ गई, बाढ़ नहीं आई भाई। लेकिन महाप्रभु जैसे आए और महाप्रभु ने कृष्ण प्रेम की बाढ़ लेके आ गए इसके अंदर, प्रयाग के अंदर। ऐसी उन्होंने श्लोक के अंदर विवेचना की कि जब रूपा गोस्वामी ने देखा तो क्या उनके मन में विचार चल रहा था। तो उन्होंने दर्शन किए वहाँ पर और महाप्रभु नृत्य कर रहे थे। तो जब सारा संकीर्तन समाप्त हुआ तो रूपा गोस्वामी और अनुपम मलिक ने अपने मुंह में एक घास का तिनका दबाया और दूर से प्रणाम किया महाप्रभु को। और महाप्रभु उनको देख के एकदम खुश हो गए। तो महाप्रभु ने पूछा वो सनातन कहाँ है? तो रूपा गोस्वामी ने बोला कि वो तो नवाब हुसैन ने बंदी बना रखा उनको। तो महाप्रभु ने बोला चिंता मत करो, छूट गया, वो भी आके मेरे से जल्दी मेरे से मिलेगा। और इसी अब रूपा गोस्वामी और अनुपम मलिक भी वहाँ रह रहे हैं। तब वहाँ पर वल्लभाचार्य भी मिलने आए महाप्रभु से। और वल्लभाचार्य जो है वो अड़ायल में रह रहे थे। तो जमुना जी के एक तट पे आप प्रयाग का एक हिस्सा जहाँ पे संगम मानते हो, दूसरा जो तट है वो अड़ायल है। वहाँ पे आप माघ मेला या कुंभ में वो सारे टेंट वेंट वहीं पे ज़्यादातर उधर लगते हैं, टेंट सिटी उसको बोलते हैं।
तो श्री वल्लभाचार्य मिलने आए और वल्लभाचार्य ने महाप्रभु को रिक्वेस्ट किया कि आप प्लीज़ आप प्रसाद ग्रहण कीजिए मेरी कुटिया में। तो महाप्रभु ने स्वीकार कर लिया। अब महाप्रभु उनके साथ चल रहे हैं नाव के अंदर और साथ में रूपा गोस्वामी और अनुपम भी हैं। और जैसे ही महाप्रभु ने जमुना जी को देखा तो विवल हो गए और छलांग मार दी जमुना जी में। वो सारे पीछे कूदे, बड़ी मुश्किल से उनको वापस नाव के ऊपर लेके आए। और महाप्रभु ने नाव में नृत्य करना शुरू कर दिया। अब भावावेश में थे और नृत्य करना शुरू कर दिया। नाव ऐसे डगमगाने लग गई और सबको टेंशन हो गई कि कहीं पलट ही ना जाए नाव, क्या करेंगे। तो महाप्रभु ने देखा है सब चिंतित हो रहे हैं, तो उन्होंने नृत्य करना बंद कर दिया। तो वहां पे कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि उन्होंने अपने भाव को संवरण तो किया उन्होंने, लेकिन कर नहीं पा रहे थे। कोशिश करना शुरू कर दिया उन्होंने कि भाई चलो थोड़ा ऐसे विवलता अपनी प्रदर्शित ना करूं, जैसे तैसे किनारे पे पहुंच गए। महाप्रभु का जो सर्वेंट है वो भी साथ में थे, बलभद्र भट्टाचार्य। तो जब वहाँ पहुँचे उन्होंने बहुत अच्छे से स्वागत किया महाप्रभु का, श्री वल्लभाचार्य ने, और स्वागत किया उनको, आरती वगैरह सब की, चंदन का लेप लगाया। और फिर उन्होंने बलभद्र को बोला कि आप कुकिंग करो आप महाप्रभु के लिए। तो उन्होंने कुकिंग किया। महाप्रभु ने प्रसाद पाया तो श्री वल्लभाचार्य ने उनकी चरण सेवा की महाप्रभु की। और महाप्रभु ने बोला जाओ आप भी प्रसाद पाके आ जाओ। तो वो प्रसाद पाए और वापस आए। तो उसी दौरान जो है जब वो वापस आए वल्लभाचार्य, तब ये रघुपति उपाध्याय वहाँ पर आया तिरुहिता से। बिहार में ये है, बिहार के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है तिरुहिता, वहाँ से आया और बड़ा अच्छा भक्त, अच्छे भक्त हैं और जेंटलमैन, भद्र पुरुष हैं रघुपति उपाध्याय। तो रघुपति उपाध्याय ने प्रणाम किया महाप्रभु को। तो महाप्रभु ने बोला कृष्ण मतेरस्तु, या तुम्हारी मति कृष्ण में हो। तो प्रसन्न हो गए रघुपति उपाध्याय। तो महाप्रभु ने बोला कृष्ण के बारे में कुछ बताओ, कृष्ण के बारे में कुछ बताओ। तो उन्होंने एक श्लोक बोला कि जो लोग भय से, जो लोग भव से भीत हैं, भव भीता, जो भव से भयभीत है, वो वेदों की पुराणों की करते नहीं पूजा, लेकिन मैं किसकी पूजा करूंगा? मैं तो नंद महाराज की पूजा करूंगा, जिनके आंगन में कृष्ण खेल रहे हैं, जिनके आंगन में कृष्ण खेल रहे हैं। तो महाप्रभु ने बोला और पढ़ो, और कुछ सुनाओ। तो फिर उन्होंने ये श्लोक सुनाया जो हमने अभी रिसाइट किया था कि भगवान कृष्ण जो है वो हंटिंग, वो यमुना जी के तट पे जो सारे उपवन है वहाँ पर विहार कर रहे हैं गोपियों के साथ में। कौन मेरी बात पे विश्वास करेगा? रघुपति उपाध्याय ने बोला। तो चैतन्य महाप्रभु विवल हो गए, चैतन्य महाप्रभु भावावेश में आ गए और उन्होंने बोला और सुनाओ, और सुनाओ। तो ये बेसिकली प्रसंग चल रहा है। अब जब चैतन्य महाप्रभु ने बोला रघुपति उपाध्याय को कि और सुनाओ, तो इसका मतलब है महाप्रभु को वो श्लोक सुन के बड़ी प्रसन्नता हुई थी, अच्छा लगा था उनको। नहीं, उनको उसमें कोई रसाभास नहीं था, उसके अंदर कोई ऐसा नहीं है कि एक रस चल रहा है दूसरा रस चल रहा है, आपस में मिक्सचर उसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। महाप्रभु को सुख मिला वो श्लोक सुन के। रसाभास की अगर हम बात करें तो आप अगर कमलाकांत विश्वास का अगर आप वृतांत जानते हो, कमलाकांत विश्वास जो है वो अद्वैताचार्य के सेक्रेटरी थे, सचिव, और उन्होंने राजा प्रताप रुद्र को एक चिट्ठी लिखी थी कि अद्वैताचार्य भगवान है
और उनके ऊपर 300 रुपये का कर्जा है, प्लीज़ माफ़ कर दो। वो चिट्ठी महाप्रभु के पास आई। महाप्रभु ने बोला पहला हिस्सा तो ठीक है कि अद्वैताचार्य भगवान है, लेकिन दूसरा हिस्सा ठीक नहीं है कि मतलब भगवान का कर्जा राजा माफ़ करेगा। हाँ, ये रसाभास हो गया ना। तो फिर महाप्रभु ने गोविंद को बोला भाई इसको, ये जो कमलाकांत विश्वास है, दोबारा मेरे सामने मत आने देना इसको। ये रसाभास वाला व्यक्ति है। इसको भगाओ यहाँ से। अच्छा, ये जो रघुपति उपाध्याय है, अगर ये पुरी में होता तो तो ये महाप्रभु को डायरेक्टली नहीं सुना सकता था। पहले स्वरूप दामोदर गोस्वामी के पास लेके जाते उसको, हाँ भी बता क्या है तेरे पास में, तो उसे सुनते वो स्वरूप दामोदर गोस्वामी सिद्धांत को देख लेते। ऐसे प्रभु जी ने 1 सेकंड में बोल दिया कि इसमें रसाभास। मैं पहले सुनता था, अगर चैतन्य चरितमृत को पढ़े बिना तो बहुत ही अच्छा लगता था कि महाप्रभु भगवान जगन्नाथ की आत्मा है। हाँ, कितना अच्छा लगता है सुनने में। जैसे दरिद्र नारायण सुनने में अच्छा लगता है, मानव सेवा, माधव सेवा, ये सब सुनने में अच्छे लगते हैं। सारे रसाभास के अंदर सारी बातें चल रही हैं। अगर वहाँ पे होते तो पता चल जाता ही कि ये रसाभास के अंदर। रसाभास के कई एग्जाम्पल है, जैसे जितने भी अपसंप्रदाय हैं, 13 संप्रदाय, सारे रसाभास में चल रहे हैं। जैसे गौर नागरी हैं, वो चैतन्य महाप्रभु को नागर मानते हैं, एंजॉयर मानते हैं, जबकि महाप्रभु एंजॉयड के वो तो भुक्त वस्तु के रूप में अपने आप को भगवान को प्रस्तुत कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु की प्रशंसा करना महत्वपूर्ण है, लेकिन साथ ही चैतन्य महाप्रभु के भावों की रक्षा करना भी महत्वपूर्ण है। चैतन्य महाप्रभु का गुणगान करने में चैतन्य महाप्रभु के भावों को नष्ट नहीं किया जा सकता, उसको प्रोटेक्ट करके रखना अत्यंत आवश्यक है। वो नहीं करेंगे तो बेसिकली रसाभाव आ जाएगा। श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं, बोलते हैं कि जैसे वृंदावन में भगवान को क्या बोलते हैं? राधिका रमन नहीं, यशोदानंदन, नंदनंदन। लेकिन वृंदावन में कोई रुक्मिणी रमन नहीं बोलता। रुक्मिणी रमन में कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वृंदावन में नहीं चलेगा। वृंदावन में कोई वसुदेव नंदन, देवकी नंदन नहीं बोलता, कोई भी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। लेकिन वहां पे वो रस एप्रोप्रिएट बैठ नहीं रहा, उचित नहीं है वहां पर वो रस। और श्रील प्रभुपाद बोलते हैं ये रसाभास है, ये कि आपने वृंदावन गए, वृंदावन में आप भगवान कृष्ण को आप बोल रहे हो कि रुक्मिणी रमन, और बात जम नहीं रही उसके अंदर, नहीं, बात जम नहीं रही, प्रॉब्लम नहीं है रुक्मिणी रमन में, लेकिन वहां पे वो रसाभास का जो है संकेत देगा वो। तो जब तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं अंतलीला में, वो बोल रहे हैं जय श्री राधा राधिका रमन कृष्ण बलराम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा गौ निताय की जय। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं कि रसाभास है यदि सिद्धांत विरोध, कि रसाभास से क्या होता है, सिद्धांत में विरोध आ जाता है। सही ते ना पा रहे प्रभु, और महाप्रभु उसको सह नहीं पाते, मने है क्रोध, मन में गुस्सा आ जाता है। अब हम चैतन्य महाप्रभु को गुस्सा आखिर क्यों ही दिलवाएंगे हम, वो सवाल है। तो ये जो श्लोक हमने शुरुआत में बोला था कि चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ, भगवान जगन्नाथ के शरीर की आत्मा है, तो ये बात कहाँ से आई थी कि श्री भगवान आचार्य हैं, वो एक बंगाली ब्राह्मण को लेके आए थे, पुरी में थे, वो पुरी में उनको लेके आए। उन्होंने बोला ये बड़ा अच्छा कविताएं, ये श्लोक बोलता है बड़े अच्छे, तो महाप्रभु को सुनानी है। अब महाप्रभु को सुनानी है तो पहले स्वरूप दामोदर गोस्वामी के पास जाना पड़ेगा, नहीं?
तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी के पास लाए। तो भगवान आचार्य ने बोला स्वरूप दामोदर गोस्वामी को, आप प्लीज सुन लो। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने बोला, आप तो परम उदार गोप हो, आप कुछ भी सुन लेते हो। भगवान आचार्य को बोला कि आप तो गोप हो परम उदार, आप कुछ भी सुन लेते हो, हम नहीं सुन सकते हर चीज। एक सिद्धांत होना चाहिए ना, सिद्धांत से बात चलेगी। अब पता नहीं ये क्या है, कोई अकम्पलिश्ड हो, कोई मतलब पहले भक्तों के समाज में एक पता हो इसके बारे में कि हाँ भाई ये बंदा ऐसी बात करता है, तो फिर उसको आगे बढ़ने का मौका दिया जाएगा। नहीं, जैसे हम भी देखते हैं कि भक्त धीरे 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 प्रोग्रेस करता है ना। अचानक किसी को पकड़ के उठा के ले आओ और उसको व्यास आसन पे बिठा दो, वो सब ऐसे अंदेशा है कि उल्टा सीधा भी बोल सकता है वो। जैसे एक बार हमने रथ यात्रा की थी नांगलोई में, तो वहाँ पे रथ यात्रा होने के बाद वहाँ पे 1 घंटा हमने भगवान के तत्व पे, रथ यात्रा पे प्रवचन हुआ वहाँ पर। अब वहाँ पे हमने भीम को भी बुलाया हुआ था, और महाभारत वाला भीम। अभी तो उसको चलने में भी दिक्कत है उसको लेके वो आया, उसको बोला कि नहीं इसको भी लेके आएंगे, अच्छा ले आओ। वो आया, लोग उसको देख रहे थे, फोटो में खिंचवा रहे थे उसके साथ में। तो फिर मुझे बोला कि ये इसको भी 5 मिनट इसको भी बोलने दो। तो मैंने बोला इसका पता नहीं है हमें क्या बोलेगा, कुछ पता नहीं है ना, कुछ भी बोल सकता है। और नहीं नहीं इसको प्रभु जी इसको बोलने दो। अच्छा भाई इसको माइक दे दे। माइक हाथ में देना आसान है, वापस लेना बड़ा मुश्किल है तो और उसको माइक दे दिया। उसने जितना 1 घंटे पहले भगवान के चर्चा हुई थी सारी उसने उल्टी कर दी। उसने कहा मेरे हिसाब से तो माँ बाप ही सब कुछ है, मेरे हिसाब से तो माँ बाप की सेवा ही परम है। अरे भाई माँ बाप की सेवा अच्छी है, हम मना नहीं करते। फिर उसने पता नहीं कहाँ की कहानियाँ शुरू कर दी, और फिर माइक उससे ले नहीं पा रहे थे, और मैंने बोला बंद कर दो स्पीकर को स्पीकर को बंद कर दिया। तो पहले चेक करना पड़ता है कि हाँ भाई मतलब ये आदमी आएगा, सामने आएगा, ये क्या बोलने वाला है, उसके हिसाब से उसको फिर धीरे 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 आगे उसको मौका दिया जाता है। तो वो आया, तो उन्होंने बोला नहीं आप प्लीज़ सुन लो। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने बोला ओके सुना दो। तो ये वाला उन्होंने सुनाया। तो और वो सुनाने के बाद में उन्होंने पूछा अच्छा आपको कैसा लगा ये श्लोक आपको कैसा लगा। तो अब स्वरूप दामोदर गोस्वामी बोल रहे हैं अरे मूर्ख अपना कैला सर्वनाश। मूर्ख तूने सर्वनाश कर लिया अपना। हाँ दुहिता ईश्वर है तो और नाहि का विश्वास, तुझे विश्वास ही नहीं है कि दोनों भगवान है। चैतन्य महाप्रभु भी भगवान है और भगवान जगन्नाथ भी भगवान है। आगे फिर उन्होंने पूरी विवेचना की कि कैसे, और उन्होंने बोला कि पूर्णानंद चित्त स्वरूप जगन्नाथ राय, चैतन्य जो जगन्नाथ है वो पूर्ण आनंद चित्त स्वरूप है वो, और तुमने उनको शरीर आत्मा अलग कर दिया तुमने उनका। हाँ, और उनको तुमने जड़ नश्वर प्राकृत काय, उनकी देह को तुमने जड़ नश्वर प्राकृत बोल दिया, भौतिक बोल दिया तुमने। और ऐसे ही महाप्रभु जो है, महाप्रभु तो आत्मा बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भी स्वरूप दामोदर गोस्वामी बोल रहे हैं कि पूर्ण षड ऐश्वर्य चैतन्य स्वयं भगवान, चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है। तारे कैला क्षुद्र जीव स्फुलिंग समान, उनको तुमने एक वो तो आग है, वो तो आग है, परम अग्नि है वो, और तुमने एक चिंगारी बना दिया उनको, तुमने एक आत्मा एक स्फुलिंग बना दिया है। ये कोई बात हुई। और फिर उन्होंने तीसरा दोष निकाला कि तुमने भगवान जगन्नाथ के शरीर और आत्मा में भेद कर दिया, तुमने भेद कर दिया तुमने कि शरीर अलग है आत्मा अलग है। तो उन्होंने बोला क्या तुम इसको लेके आ गए। ये श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये बेसिकली ऐसी बातें रसाभास होती हैं जहाँ पे सिद्धांत पे वो बात खरी नहीं ठहरती। भक्ति रसामृत सिंधु में रूपा गोस्वामी इसके ऊपर चर्चा करते हैं, और रूपा गोस्वामी बोलते हैं कि एक साधारण सी माताजी भक्त हैं,
उन्होंने भगवान कृष्ण के सामने की और उन्होंने भगवान कृष्ण को प्रार्थना की और उन्होंने बोला कि मैं जानती हूँ मेरा जो ये शरीर है ये हाड़ मांस का, खून अस्थि मज्जा का बना हुआ है मेरा शरीर, और ये कभी आपको सुख नहीं दे सकता मेरा शरीर, बट फिर भी मैं आपसे इतनी आकर्षित हूँ आपकी सुंदरता से कि मेरी ऐसी इच्छा है कि आप मुझे अपनी प्रेमिका के रूप में आप मुझे स्वीकार करें। तो रूपा गोस्वामी बोल रहे हैं कि ये जो भावनाएं व्यक्त की वो भक्त ने, माता जी ने, वो घृणा और माधुर्य दोनों को आपस में मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो रसाभास आ गया, और रसाभास से भगवान को सुख नहीं मिलेगा, सुनने वाले को सुख नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ये श्लोक है, हमने तो अभी बोल दिया रसाभास है, रूपा गोस्वामी ने हमें बता दिया रसाभास है। हम जब नॉर्मली हम खुद से पढ़ने बैठेंगे तो बहुत ही मुश्किल है रसाभास को एनालाइज करना, बहुत ही मुश्किल है, जब तक कि हम बहुत ही दक्ष नहीं है इस बात को समझने में। लेकिन श्रील प्रभुपाद जो है, श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि कई बार रसाभास होता है, लेकिन मतलब मैटर नहीं करता, कोई वैल्यू नहीं होती। रसाभास है, लेकिन क्या सुख में कमी आ रही है? कोई कमी नहीं आ रही। ये भी बड़ी कमाल की बात है, केवल रसाभास है लेकिन सुख में कमी नहीं आ रही रसाभास के चलते। फिर एग्जाम्पल श्रील प्रभुपाद कोट कर रहे हैं विदग्ध माधव में श्रील रूपा गोस्वामी को, वो बोल रहे हैं कि वहाँ पे पूर्णमासी जो है, पौर्णमासी, वो नांदीमुखी को बोल रही हैं कि देखो क्या कितनी अद्भुत बात है, कितनी अद्भुत बात है कि कि कृष्ण पर इतने साधु महात्मा पूरा ध्यान लगाकर उनके चरण कमलों को, कि हमारा ध्यान फिक्स हो जाए कृष्ण के चरण कमलों पे, पूरा ध्यान लगा रहे हैं, सारे संसार को छोड़कर, संसार को त्याग के। कितनी अद्भुत बात है कि जिन कृष्ण पर बड़े बड़े साधु महात्मा सारा संसार का सुख मोह त्याग कर उनके चरणों का ध्यान कर रहे हैं, अपने हृदय में उतारने की कोशिश कर रहे हैं। और ये गोपी को देखो, ये लड़की को देखो, ये लड़की है, ये अपना ध्यान कृष्ण से खींचना चाहती है। ये अपना ये सोच रही है ये लड़की श्रीमती राधा रानी के कि कैसे मैं कृष्ण को अपने दिमाग से निकालूं हट ही नहीं रहे मेरे दिमाग से, कैसे हटाऊं ताकि अपने घर के काम काज कर पाऊं। तो ये रसाभास है। लेकिन शिला प्रभुपाद यहां पे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये रसाभास है, लेकिन माधुर्य प्रेम की मधुरता इतनी ताकतवर है, इतनी ताकतवर है कि कोई असर ही नहीं आ रहा है इस पे। इसकी वो जो घटना है, उस घटना की मधुरता पे कोई असर ही नहीं आ रहा है इसका, नहीं, कोई असर नहीं आ रहा। पता नहीं आप लोग अप्रिशिएट कर पाओगे नहीं कर पाओगे। तो हो क्या रहा है कि श्रीमती राधा रानी का हृदय और मन एक चल रहा है, उनका हृदय मन एक चल रहा है, हमारे अलग अलग चलते हैं। इसलिए जो करंट श्लोक है कि चैतन्य महाप्रभु विवल हो गए, वो श्लोक सुन के, इसलिए हम इस श्लोक पे ये बात इसलिए लेके आए कि ऐसा नहीं है कि महाप्रभु भगवान कृष्ण के बारे में सोच नहीं रहे थे, वो रघुपति उपाध्याय ने ये श्लोक बोला तो अचानक वो विवल हो गए, अचानक उनको कृष्ण का स्मरण हो गया और उनके अंग शिथिल हो गए। ऐसा नहीं है। वो तो चैतन्य महाप्रभु तो हमेशा
भगवान कृष्ण का स्मरण कर ही रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? और चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं क्योंकि मेरे पास विकल्प नहीं है कृष्ण को स्मरण करने के लिए। मेरे पास विकल्प नहीं है क्योंकि मेरा हृदय वृंदावन है। चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं ना, जब रथ यात्रा हो रही थी, रथ यात्रा में बोल रहे थे चैतन्य महाप्रभु की अन्य हृदय मन मोर मन वृंदावन, मने वने एक करी मानी, कि औरों के हृदय मन एक होते हैं लेकिन मेरा जो मन है वो वृंदावन से एक है। इसका मतलब जो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि जो मेरा हृदय वृंदावन है, मेरा हृदय वृंदावन है, वने मने एक करी मानी। मेरा जो, क्योंकि मेरा मन हृदय के पीछे भाग रहा है, हृदय वृंदावन है, इसलिए मन और वन एक समान हो गया। ताहा तुम्हार पद्वय, और वो चैतन्य महाप्रभु कृष्ण को बोल रहे हैं कि उस वृंदावन में तहा, उस वृंदावन में तुम्हार पद्वय करह यदि उदय, यदि आप अपने चरण कमल उदय कर दो वृंदावन के अंदर। वृंदावन कौन है? वृंदावन चैतन्य महाप्रभु का हृदय है। कि आप मेरे हृदय में अगर ये आप अपने चरण कमल उदय कर दो, तब ये तुम्हार पूर्ण कृपा माने, तब मानूंगा कि आपकी मुझ पे पूर्ण कृपा है आपकी। और आगे चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं देह स्मृति नाही यार, कि जिसको देह की स्मृति नहीं है संसार कूप कहाँ तार। उसके लिए संसार, ये भव सागर, ये जो भवभीत की बात कर रहे थे रघुपति उपाध्याय, वो कहाँ पर है? वो तो है ही नहीं। तहा है ते न चाहे उद्धार, जब वो है ही नहीं तो फिर उससे उद्धार की बात कहाँ से आएगी? फिर तो उससे उद्धार की बात कहाँ से आएगी? विरह समुद्र जले, लेकिन समुद्र तो है, समुद्र है। अब वो भौतिक संसार का समुद्र नहीं है, वो भव सागर नहीं है, वो विरह का सागर है। और वो बोल रहे हैं कि विरह समुद्र जले काम तिमिंगले गिले, गिले मतलब निगलना, कि इस विरह के समुद्र में जो तिमिंगला नामक मछली है, काम रूपी तिमिंगला, वो मुझे निगलती जा रही है, मुझे खा रही है वो। गोपी गणे नेह तार पारे, नेह का मतलब बाहर निकालिए, कि आप जो है आप कृपा करके गोपियों का उद्धार कीजिए, उनको बाहर निकालिए वहां से। और यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि मन का क्या काम है? मन का काम है फीलिंग वीलिंग वगैरह नहीं। और फिर श्रील रूप गोस्वामी का श्लोक भी है ना, अनुकूल से संकल्प प्रतिकूल से वर्जनम। और श्रील प्रभुपाद यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं, श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि जो डिवोटीज होते हैं जब आगे बढ़ेंगे, जो डिवोटी होते हैं वो अब एक्सेप्ट रिजेक्ट की बात नहीं करते। अब वो बात नहीं कर रहे कि ये एक्सेप्ट करूंगा ये रिजेक्ट करूंगा, वो कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अनुकूल से संकल्प प्रतिकूल से वर्जन, वो अब कॉन्सेप्ट नहीं रहा। अब उसकी बात नहीं की जाएगी। अब क्यों की नहीं जाएगी? क्योंकि जो भक्त है जब आगे बढ़ेगा तो फिर वो संकल्प विकल्प की बात नहीं करेगा कि ये इसको स्वीकार करता हूँ, इसको त्याग करता हूँ। वो 24 घंटे भगवान के चरण कमलों का ध्यान करेगा वो। अब उसके लिए स्वीकार करना त्याग करने का कोई औचित्य नहीं रह गया अब उसके लिए, अब कोई वैल्यू नहीं देता। और जब ये सिचुएशन आ जाएगी, श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं, जब ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि अब स्वीकारना त्यागना अब आवश्यक ही नहीं है, कोई जरूरत नहीं है कि ये अच्छा है इसको ले लेता हूं, मेरी भक्ति के लिए जो अच्छा है इसको ले लेता हूं, ये मेरी भक्ति के प्रतिकूल है इसको छोड़ देता हूं। अब वो कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। और श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं जब ये स्थिति आएगी तब एक भक्त के मन में और वृंदावन में कोई भेद नहीं रहता। तो अनुकूल से संकल्प प्रतिकूल से वर्जनम अच्छा सिद्धांत है, लेकिन
उसको भी ट्रांसेंड करने की जरूरत है, उसको भी पार, उससे भी जाने की जरूरत है। और इस श्लोक से जो ये 99 प्रयार है, इसमें श्रील प्रभुपाद इससे वो निकाल रहे हैं शिक्षा कि अगर हम भगवान के बारे में सुनेंगे तो भौतिक जगत के बारे में हमारी आसक्ति घटेगी। जैसे महाप्रभु का जो है मन देह शिथिल हो गई, ऐसे हमारी आसक्ति जो है शिथिल हो जाएगी हमारी। श्रील प्रभुपाद इसको एक्सप्लेन करते हैं जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी में, और वहाँ पे बोल रहे हैं कि श्लोक नहीं मैं बोल रहा, वहाँ पे वो कह रहे हैं कि एक सखी दूसरी सखी से बोल रही है कि देखो एक लड़का है, हे सखी एक लड़का है गोविंद, वो केशी घाट पे खड़ा है त्रिभंग रूप में, और उनके होठों पर स्मित मुस्कान सुशोभित है। अगर तुम इस भौतिक जगत से तुम्हारी थोड़ी सी भी आसक्ति है, अगर तुम अपने परिवार से थोड़ा सा भी प्रेम करती हो, मां प्रेक्षिष्ठास, तो देखना मत वहां पे जाके, उसको मत देख लेना। तब यदि सखे बंधु संगे अस्ति रंगा, यदि आपकी आसक्ति है अपने परिवार में इस भौतिक जगत में, तो उसको जाके देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर कृष्ण को देख लिया त्रिभंग रूप के अंदर, तो फिर अपने परिवार वालों से, इस भौतिक जगत से फिर प्रेम कर नहीं पाओगे, फिर नहीं होगा प्रेम, फिर बात नहीं बनेगी। और श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि ये स्वाभाविक है कि जब हम कृष्ण भावनामृत में प्रगति करेंगे तो हम भौतिक जगत के बारे में भूलेंगे ही, और जितना ज़्यादा हम भगवान के बारे में सुनेंगे उतना हमारा भगवान में अनुराग बढ़ेगा, भौतिक जगत में घटेगा। जैसे रुक्मिणी देवी हैं, याज्ञिक ब्राह्मणों की पत्नियां, मथुरा की स्त्री हैं, वो सबने सुना ही था भगवान के बारे में, देखा तो बाद में था, पहले तो सुन के आसक्ति आई थी ना, कि अब भगवान को देखने की इच्छा है, भगवान को सर्व करने की इच्छा आ गई थी। अब सवाल ये आता है कि भगवान के बारे में जितना सुनेंगे हमारी आसक्ति कम होनी चाहिए, लेकिन अगर आसक्ति कम नहीं हो रही तब क्या है कि हम सुन रहे हैं भगवान के बारे में लेकिन आसक्ति कम नहीं हो रही। जैसे यहाँ पर श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि अगर भगवान के बारे में सुनेंगे तो आसक्ति कम होगी, शिथिल हो जाएगी, लेकिन अगर शिथिल नहीं हो रही तो फिर क्या हो रहा है? क्यों हमारे हृदय में भौतिक इच्छाएं अपना घर बना के बैठी रहती है? क्यों घर बना के बैठी रहती है? ऐसा नहीं है कि हमने प्रगति नहीं की, ऐसा नहीं है कि हम भक्ति में आगे नहीं बढ़े। जब हम आए थे तो हम जो उस समय हालत थी, अब सोच के डर लगता है, उस समय जो हालत थी आज तो वो हालत नहीं है अभी, नहीं। अब पहले से हमारी भौतिक जगत में आसक्ति घटी है, कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन और क्यों नहीं घट रही? और क्यों नहीं घट रही? पूरी तरह से खत्म क्यों नहीं हो रही? हम इतने सालों से हम लगे हुए हैं, लगातार हम इसके ऊपर हम प्रयास कर रहे हैं, तो फिर आखिर खत्म क्यों नहीं हो रही? वो खत्म इसलिए नहीं हो रही, और पहले कम क्यों हो रही थी? उसका कारण एक ही है कि पहले कम इसलिए हो रही थी क्योंकि हम साधु संघ को गंभीरता से ले रहे थे। अब हमारी आसक्ति और अधिक कम क्यों नहीं हो रही? जितनी कम होनी थी हो गई भाई, जितनी होनी थी हो गई, अब यूं ही चलाएंगे गाड़ी। क्यों ऐसा है? क्योंकि हम अब साधु संघ को गंभीरता से नहीं ले रहे अब, क्योंकि अब साथ ही हैं, ये वैकुंठ ब्रज प्रभु, हम साथ ही हैं भैया, साथ ही बैठे हुए हैं, साथ ही खा रहे हैं, साथ ही जा रहे हैं, आ रहे हैं। अब तो मतलब जैसे ये है वैसे हम, एक ही बात हो गई अब तो। अब तो मतलब
अब तो दोस्ती हो गई ना, अब दोस्ती हो गई, जान पहचान हो गई, अब सीरियसली लेने का क्या पॉइंट है अब भाई? अब तो हम एक से हो गए। जैसे ही हमारे माइंड में ये विचार आया कि अब तो भाई हम एक से हो गए, अब तो वैसे ही हमारी प्रोग्रेस होना, वैसे ही वो निष्ठा से, गंभीरता से कृष्ण कथा को सुनना। फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। हम ज्यादा अगर पास रहते हैं तो ज्यादा हम सोचते हैं हमें तो सब पता है इसके बारे में, हमारे सामने यूं घूमते थे भाई, तो फिर हम उस भक्त को अप्रिशिएट नहीं कर पाते। हम भक्तों को, उनकी जो वैल्यू है, जो उनकी कीमत है, हम हमारी नजरों में गिर जाती है उनकी कीमत। और फिर उनकी बातों को हम, उनकी सुझाव को, उनके मार्गदर्शन को हम गंभीरता से नहीं लेते। और क्योंकि हम गंभीरता से नहीं लेते, इसलिए हमारी स्पिरिचुअल एडवांसमेंट हमारी रुक जाती है। भगवान में आसक्ति बढ़ना हमारी रुक जाती है। भौतिक जगत में आसक्ति घटना रुक जाती है, हमारी रुक जाती है। तो जरूरत किस बात की है? जरूरत इस बात की है कि हमें बार बार इस प्रिंसिपल को हमें अप्लाई करना पड़ेगा अपनी लाइफ में, बार बार अप्लाई करना पड़ेगा। भक्तों के साथ बहुत सावधानी पूर्वक हमें व्यवहार करना पड़ेगा। वंदे मोहि सावधान मते, सावधानी से व्यवहार करना पड़ेगा। आग के ज्यादा पास जाएंगे जलेंगे, दूर रहेंगे ठंड लगती रहेगी। एक उचित फासला रख के भक्तों से हमें व्यवहार करना पड़ेगा। मैत्री संबंध भी रखो, लेकिन आदर का भाव, उनकी क्या कीमत है उसको हम कभी नजरअंदाज नहीं कर सकते। कई बार क्या होता है कि किसी भक्त में हमें एक कमी दिख गई कि इसमें ये वो कमी है इसके अंदर, वो कमी के चलते उसकी 1 करोड़ जो अच्छाइयां हैं उसको हम अनदेखा कर देते हैं उसको, कि वो कमी मिल गई। अब पूरा फोकस उस कमी के ऊपर चलता है हमारा, और उसको हम अपनी नजरों से नीचे गिरा देते हैं। अब इससे बात करने की जरूरत नहीं है, ये तो भैया इसमें तो ये कमी है। अब बात ये आती है कि अब मतलब सुई का, एक सुई है, एक छलनी है, छलनी बोल रही है कि सुई में छेद है। ओ भाई छलनी अपने में तो देखे कि तेरे में कितने छेद है। नहीं, छलनी में 1000 छेद है, सुई में 1 छेद है, उसको पकड़ के बैठ गए क्या भैया देख इसमें छेद है। अरे भैया अपने को भी देख लो, तुम्हारे में कितने छेद है। तो मैंने एक काफी सीनियर भक्त से, मैं उनसे बात कर रहा था, तो अब बात भी क्या कर रहा था, चुगली कर रहा था मैं मैंने बोला प्रभु जी वो देखो वो भक्त जो है, और भक्त में देखो ये कमी है, ऐसे कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है। तो उन्होंने कहा, मुझे सुनते रहे पहले तो 10 मिनट, उन्होंने बोला आपकी बात ठीक है, लेकिन फिर भी वो भक्त मेरे से अच्छा है मेरी सिट्टी विट्टी गुम हो गई मैंने कहा भैया ये अच्छा पैमाना है, ये कसौटी बढ़िया है कि वो भक्त में कमी है। चलो भाई अच्छा मान लेते हैं कमी है। अच्छा अब अपने से तुलना भी कर लो भाई, अब आप अपने से भी तुलना कर लो। जब अपने से तुलना करेंगे तो अपने से तुलना करने में पता चलेगा वो वहां है, हम यहाँ हैं। जब ये पता चल गया तो उसकी कमी भी दिखेगी, तो भी उसका महत्व, उसकी कीमत गिरेगी नहीं हमारी नजर में। हम भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमसे आगे है। इसका मतलब उनके पास अभी बहुत मार्गदर्शन है हमें देते रहने के लिए, और हम भी आगे बढ़ेंगे तो वो भी आगे बढ़ते रहेंगे। जब भी हम तुलना करेंगे, जब भी हम तुलना करेंगे, तो तुलना करने पर हमें सामने वाला भक्त अपने से श्रेष्ठ ही दिखेगा। अगर कभी गलती से हमने तुलना की और गलती से हमें लगा कि अरे भाई ये हमारे मेरे से तो नीचे ही है भाई ये तो फिर इसका मतलब ये नहीं है कि हम अच्छे भक्त हैं। इसका मतलब क्या है? हम में अहंकार है।
इसको बोलते हैं कैच 22 सिचुएशन। कैच 22 कि जैसे शुरू में जब ये प्लेन्स बने थे, फाइटर जेट्स बने थे, वो पर्ल हार्बर वगैरह वहाँ पे वो प्लेन से अटैक कर रहे थे। और तो वो उस समय क्या था कि इतने एडवांस नहीं थे प्लेन्स। आजकल तो स्टेल्थ मोड भी आ रहा है कि प्लेन ऊपर से निकलेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा प्लेन गया था यहाँ से, रडार भी नहीं पकड़ पाएंगे। हमने तो खैर क्या ही पकड़ना है। तो पहले के जो प्लेन्स थे, वो प्लेन्स जब उड़ेंगे तो उड़ जाओ भैया, और लैंड करने की गारंटी नहीं है कि लैंड हो जाएगा वो। तो लोगों को ये दिमाग में रहता था कि भैया जो ये प्लेन उड़ा के लेके जा रहा है वो लैंड करेगा नहीं करेगा, 90% मरेगा ये प्लेन के साथ में। फिर भी वो प्लेन उड़ा के लेके जा रहे थे। तो एक समझदार आदमी था उसके अंदर। एक समझदार आदमी ने, उसने कहा डॉक्टर के पास जाता हूँ, डॉक्टर को बोलता हूँ कि भैया ये लिख दे कि इसकी ये पागल है, इसको प्लेन नहीं उड़ाने देना चाहिए, इसको ग्राउंड कर दो इसको। तो डॉक्टर ने बोला भाई तू क्यों मतलब चाहता है कि मैं लिख दूं कि तू पागल है। उसने कहा कि भाई जो प्लेन उड़ेगा वो लैंड कर नहीं सकता, मरेगा वो, तो ये तो सुसाइड हो गया ना। तो डॉक्टर ने बोला उसको, डॉक्टर ने कहा अच्छा एक बात बता, पागल का लक्षण क्या होता है? उसने कहा पागल का लक्षण है वो अपना भला बुरा नहीं सोच पाता। नहीं? तो डॉक्टर ने कहा लेकिन तूने तो सोच लिया कि मैं एक बार उड़ूंगा तो मर के रहूंगा, तो तूने तो सोच लिया, इसका मतलब तू पागल नहीं है। तो बड़ा गुस्सा आया उसको। तो उसने बोला अच्छा वो जो प्लेन की तरफ जा रहा है हंसी खुशी, उसको नहीं क्या तुम कह सकते कि ये पागल है, इसको रोको इसको। तो डॉक्टर ने कहा वो मेरे पास आएगा अगर कहने के लिए। डॉक्टर ने कहा वो पागल है, वो पागल है, मुझे पता है वो पागल है। तो उसने बोला उसको रोको। डॉक्टर ने कहा वो मुझे कह ही नहीं रहा रोकने के लिए, वो मुझे कहेगा तो ही तो रोकूंगा। और फिर डॉक्टर ने उसको बोला कि जिस दिन उसने मुझे कह दिया कि मुझे रोको, उस दिन वो पागल नहीं रहेगा और समझदार हो गया ना कि मुझे रोको भाई। वो कैच 22 है। तो जब भी हम भक्तों में हमें कमी दिखाई दे तो पहले तो तुलना करो अपनी। वो भक्त श्रेष्ठ दिखाई देंगे, जिस भक्त में कमी दिख रही है वो श्रेष्ठ दिखेगा, मार्गदर्शन लेते रहो। जिस दिन आपको लगे कि आप श्रेष्ठ हो किसी भक्त से, तो कैच 22। तो ये समझ लो कि आपके अंदर अहंकार है, आपको विनम्रता की आवश्यकता है, आपको विनम्र बनने की जरूरत है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तो लिविंग एनसाइक्लोपीडिया, वो मार्गदर्शन मांग रहे हैं अपने गुरु से, अपने गुरुओं से। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ गौर किशोरदास बाबा जी से ही मार्गदर्शन मांग रहे थे, सबसे मांग रहे थे वो। ऐसा नहीं है कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बोला आ जाओ भैया सारे श्लोक बोलते हैं, उनको तो याद है किस पेज पे क्या लिखा हुआ है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को। उन्होंने नहीं किसी को चैलेंज किया, वो तो बोल रहे हैं मेरी ये अकम्पलिशमेंट सारी मेरी बाधा है, ये बाधा है भक्ति में आगे बढ़ने में। जड़ विद्या जत मायार वैभव, तुम्हारे भजन बाधा। हाँ, जितनी ये विद्या है, इंटेलिजेंस हम सोचते हैं, ये भजन के अंदर बाधा देती है। इसलिए हमेशा याद रखना चाहिए, हमेशा याद रखना चाहिए कि अगर हमें भौतिक जगत में आसक्ति घटानी है तो भक्तों का संग गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। यही कारण है कि पहले हम आगे बढ़ रहे थे, यही कारण है कि अब हम उतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ पा रहे। ठीक है, तो ये रसाभास क्या परिभाषा क्या है?
जब ऑपोजिट रस आपस में मिक्स हो जाते हैं ना, ऐसे शिला रूपा गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में बहुत विस्तार से एक्सप्लेन कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं जैसे वात्सल्य के अंदर माधुर्य मिक्स नहीं हो सकता, नहीं, जैसे माधुर्य में जो है आमतौर पर घृणा या जो वीर्य रस, ये सब उसके अंदर जो है उसके अंदर मिक्स करने से वो जो उसकी मधुरता घटती है, उसको रसाभास बोलते हैं। रसाभास का मतलब नहीं है कि अमृत से विष बन जाएगा, वो अमृत से थोड़ा हल्का भी हो सकेगा, उसको भी रसाभास बोलेंगे। जहाँ पर भी पूरा सुख पाने से थोड़ा सा भी उसको वंचित होगा, वो सुख में कमी आएगी, वहां पर रसाभास आ जाएगा उधर। भक्ति रसामृत सिंधु में बहुत ही डिटेल्ड एक्सप्लेन कर रहे हैं रूपा गोस्वामी। प्रभु जी मेरे दो क्वेश्चन थे। पहला तो रसाभास पे आपने जो राधा रानी का एक कोट किया था जी, कि उनके अंदर ये भाव था कि कैसे कृष्ण को अपने विदग्ध माधव का, हाँ, अंदर से निकालूं मैं उसको। तो प्रभु जी बस मेरा ये जानना चाह रहा था कि ये क्या रसाभास कहेंगे कि रस में मतलब उनकी वृद्धि थी कि कृष्ण को इससे निकालना चाह रहे थे? वो रसाभास है मतलब रसाभास बोलेंगे उसको टेक्निकली कि एक प्रकार का हम रसी बोलेंगे कि कृष्ण को अपने? नहीं, वो तो रसी है, कोई क्वेश्चन नहीं है। ये जो प्रसंग है, इस प्रसंग के माध्यम से, और शिला प्रभुपाद ने इतने एक्सपर्टली इसको एनालाइज किया। शिला प्रभुपाद बोल रहे हैं कि देखो, लोग भगवान का ध्यान करना चाहते हैं, प्रयास कर रहे हैं, और यहाँ पे श्रीमती राधा रानी है, वो ध्यान हटाना चाहती है। जैसे चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण को क्रोध में उल्टी सीधी बात बोल रहे थे गोपी भाव के अंदर, तो वो क्या साधारणतः ऐसा करना चाहिए? ऐसा नहीं करना चाहिए, विपरीत है वो बात, वो अनुकूल नहीं है, विपरीत है। लेकिन जैसे मीठा है, बहुत ज्यादा मीठा होता जाएगा तो खट्टा हो जाएगा, एक्चुअली में है वो मिठाई, लेकिन मधुरता की जब अधिकता हो जाएगी तो खट्टापन का टेस्ट आना शुरू हो जाता है। ऐसे ही श्रीमती राधा रानी में इतना भाव तीव्र है मधुरता का कि वो बोल रहे हैं कुछ काम करने के लिए एक कुछ ध्यान हटेगा तो काम करेंगे भाई। तो हमें करना चाहिए? हमें नहीं ऐसा सोचना चाहिए कि हम तो यही सोच रहे हैं ना कि 5-10 मिनट भगवान का पूरे 24 घंटे में बाई चांस ध्यान आ ही जाए, भगवान के बारे में सोच ही ले। हमारे ऊपर ही एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन वो तो इसकी जो महानता है, जो श्रीमती राधा रानी की महानता, जो माधुर्य रस की महानता को एक्सप्लेन कर रहे हैं एक एग्जाम्पल से। रसाभास ही बता दिया, और कैसे श्रीमती राधा रानी ने ट्रांसेंड कर दिया उस रसाभास को, वो भी एक्सप्लेन कर दिया एक ही एग्जाम्पल के साथ। ये यूनिक एग्जाम्पल है। ये दूसरा था प्रभु जी, जो आपने बताया था प्रभुपाद का एक रेफरेंस कि जब व्यक्ति की चेतना अनुकूल से संकल्प प्रतिकूल से भजनम से ऊपर उठ जाती है तो इसे मोर मन वृंदावन, तो वो रेफरेंस मेरे से मिस हो गया था, कहाँ से आपने बोला था उसको? वो रेफरेंस मैं भी यहाँ पे लिख नहीं पाया मैं। आई थिंक ये रेफरेंस चैतन्य चरितमृत मध्य लीला के 13th चैप्टर में, यहाँ श्लोक संख्या 137 से 38, 137 से 142 के बीच में कहीं शिला प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं। मध्य लीला 13th चैप्टर, रथ यात्रा वाला चैप्टर है, श्लोक संख्या 137 से 142 के बीच में कहीं पे बात कर रहे हैं। मैंने एग्जैक्ट रेफरेंस लिखना भूल गया मैं, लेकिन वहीं पर बात कर रहे हैं वो। मैं वो पढ़ रहा था तो वहाँ पे मुझे स्ट्राइक किया ये बात। यहाँ पे एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि आपने ये पॉइंट रेस किया ना, बात ये है कि डिवोशन के अंदर एक लेवल पे जो प्रिंसिपल है वो दूसरे लेवल पे नहीं लगते। दूसरे लेवल के प्रिंसिपल जरूरी नहीं है कि तीसरे लेवल पे लगे, प्रिंसिपल्स रिवर्स हो जाते हैं। जैसे
जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हमें ये देखना चाहिए कि कौन भक्त कनिष्ठ है, मध्यम है, उत्तम है, उसके साथ वैसा व्यवहार करना चाहिए। लेकिन जब ऊपर उठेंगे फिर तो सब समान व्यवहार चलना शुरू हो जाता है, समान व्यवहार चलना शुरू हो जाता है। लेकिन जब डिफरेंट लेवल पे जाएंगे तो फिर वो डिफरेंट व्यवहार करेंगे लोकाचार के लिए। तो एक प्रिंसिपल था, दूसरे लेवल पे आए वो प्रिंसिपल रिवर्स हो गया, फिर एक डिफरेंट लेवल पे गए वो प्रिंसिपल फिर से रिवर्स हो गया। तो अलग अलग लेवल पे अलग अलग प्रिंसिपल काम करते हैं। हर प्रिंसिपल हर लेवल पे इक्वली एप्लीकेबल नहीं है। ये भी एक प्रिंसिपल है, नहीं? इज इट लॉजिकल? है ना? ठीक है।